प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे प्रोफेसर आर्लेबार द्वारा उन्हें भारत की आशा कहा गया। मैं बात कर रही हूँ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी। आज अपन उनके धन निर्गमन सिद्धांत को पढ़ेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि भी है। उनका पुण्य स्मरण, उनके प्रसिद्ध ग्रंथ और प्रसिद्ध सिद्धांत, जैसे मार्क्स की तुलना वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है की जाती है, वैसे ही दादा भाई नौरोजी का जो धन निर्गमन का सिद्धांत है भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति में बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगी, जब अपन ने कांग्रेस की स्थापना पढ़ी तब अपन ने पढ़ा कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर अपने जीवन पर्यंत लगभग 40 वर्षों तक दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में रहकर अथक प्रयास किया भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, स्वदेशी वातावरण निर्मित करने में। 1886, 1893 और 1906 उसमें तो सभापति रहते हैं और 1906 में उन्होंने स्वराज की मांग भी की। उनको ब्रिटिश शासन पर, उनकी न्यायप्रियता पर अटूट विश्वास था, ब्रिटिश मैत्री पर विश्वास था। उनकी न्यायप्रियता पर उनको इतना विश्वास था कि उन्होंने हमेशा संवैधानिक प्रयासों पर कार्य किया तो कहा इसी माध्यम से एक समय ऐसा आएगा कि हमें स्वराज मिल जाएगा। चलिए अपन बात करते हैं उनकी ड्रेन थ्योरी। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि जब अपन ने राजा राममोहन राय पढ़ा था तब अपन ने उनके सामाजिक राजनीतिक विचार देखे थे। उसमें अपन ने आर्थिक विचार भी देखे थे कि उन्होंने उस समय कहा था कि जो ब्रिटिश शासन है जमींदारों से मांग करता है टैक्स की, और जो जमींदार और जो जागीरदार हैं वो क्या करते हैं, इसके लिए वो किसानों मजदूरों का शोषण करते हैं। तो उनका कहना था, जब उन्होंने इस आर्थिक संबंधी विचार रखे तत्कालीन परिस्थितियों में, तो उन्होंने कहा था कि भारत का जो अंग्रेजी शासन है उसमें विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ा देना चाहिए। यूरोपीय कलेक्टर जो रखे जाते हैं उनको भी हटा देना चाहिए, उसकी जगह भारतीय कलेक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए, तो कम पैसे में भी काम हो जाएगा। फौज पर जो अधिक खर्च किया जाता है, विदेशी जो फौजी लोगों को बुलाया जाता है उसे न बुलाया जाए, उस व्यय को कम किया जाए, भारत से ही उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। और इस तरह हम बाहर जो हमारा भारत का जो धन है वो इंग्लैंड चला जाता है, उसे हम रोक सकते हैं। तो धन निकासी का सिद्धांत राजा राममोहन राय द्वारा दिया गया। 1833 में तो उनकी मृत्यु हो गई राजा राममोहन राय की, उससे पूर्व इन्होंने ये विचार रखे हैं। और इधर अपन देखते हैं कि 43 वर्ष बाद दादा भाई नौरोजी द्वारा 1876 में बुक लिखी जा रही है पॉवर्टी इन इंडिया। उसमें उन्होंने भारत के गरीब होने का कारण बताया है, किन परिस्थितियों से भारत गरीब हुआ है। और उसके बाद 1902 में लगभग 26 वर्ष बाद वो एक और किताब लिख रहे हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें तो स्टैटिकल और साइंटिफिकली उन्होंने ये प्रूफ किया कि भारत किन परिस्थितियों के कारण गरीब हुआ है और कौन कौन से मदों से भारत का जो पैसा इंग्लैंड जा रहा है वो मद कौन कौन सी हैं। ये है धन निर्गमन का सिद्धांत। पहला उन्होंने कारण बताया, ये जो ड्रेन थ्योरी का, कि ब्रिटिश अधिकारियों को जो पेंशन दी जा रही है, ब्रिटिश फौजों को भारत में रखने के लिए जो युद्ध मंत्रालय रखा गया है, उसे जो युद्ध मंत्रालय को जो धन दिया जा रहा है वो भी। तो बात यहाँ राजा राममोहन राय ने भी कही थी कि ब्रिटिश फौजियों की संख्या कम करनी चाहिए। इधर अपन देखते हैं कि इंग्लैंड में भारतीय शासन पर होने वाला खर्च, ये कारण है। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा भारत में जो धन अर्जित किया जाता है, उस संपत्ति को, उस विपुल आय को वो इंग्लैंड भेज देते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि इन चीजों के माध्यम से, इन तथ्यों के माध्यम से, इन मदों के माध्यम से भारत का जो पैसा है वो इंग्लैंड जा रहा है। और ये जो कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये संख्या है 30 करोड़ से 60 करोड़ पाउंड की दर से ये भारत का धन
गया है। तो उनका ये कहना था कि भारत की गरीबी के कारण तो हो ही गए, भारत निरंतर गरीबी का उसका जो ग्राफ था वो नीचे ही होता चला गया, और एक तो धन का से गरीब हो गया, दूसरा भारत है नैतिक दरिद्रता भी आ गई। क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि मतलब ब्रिटिश व्यापारी ही हैं, वही उन्होंने यहाँ अपनी पूंजी लगाई, उन्होंने अपना ज्ञान और जो अनुभव से जो भी यहाँ था वही ज्ञान और अनुभव वापस ले जाते थे। राजा राममोहन राय का भी कहना था कि जो यूरोपीय अच्छे सच्चरित्र यूरोपीय हैं उनको भारत में बसना चाहिए, अपना व्यापार करना चाहिए और भारतीयों की मदद लेनी चाहिए ताकि भारत में भी भारत का व्यापारिक विकास हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो धन निकासी का सिद्धांत है, इनके द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक साइंटिफिकली प्रूफ किया गया और उनके द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों पर इस तरह का कैंपेन चलाकर बताया गया कि धन निकासी भारत से में रोक देनी चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इनके द्वारा ये जो ड्रेन थ्योरी थी, जिस स्कूल में ये पढ़े थे, जिस कॉलेज में पढ़े थे, फिलिस्टर कॉलेज, वो उसी कॉलेज में फिर वहाँ पर वो नेटिव हेड असिस्टेंट, मतलब वहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इनकी नियुक्ति होती है एलिफेंसन इंस्टीट्यूट बॉम्बे में। उसके बाद यहाँ ये कुछ वर्षों तक पढ़ाते हैं, फिर ये विदेश चले जाते हैं और वहाँ पर ही रह करके इन्होंने सोचा कि हमें भारत, वहाँ पर रह के हमको भारत के का विकास करने के लिए हमें कई चीज़ों की ऐसी स्थापना करनी चाहिए ताकि हम भारतीयों को स्वराज दे सकें, स्वशासन दे सकें। उसके लिए इन्होंने कई तरीके का प्रयास किया। 1892 में सेंट्रल फिल्सबरी जो ब्रिटिश एरिया का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से चुनाव जीतते हैं और ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले ये पहले सदस्य रहते हैं। तो वहां पर ये ब्रिटिश जगह में रह करके एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाह रहे थे कि भारतीयों को, उनका ये कहना था जैसे अन्य जो ब्रिटिश का उपनिवेश अन्य जगह है, तो इसी तरह भारत का भी ऐसा उपनिवेश कर दिया जाए कि उसे स्वशासन दे दिया जाए, स्वराज दे दिया जाए। इसके लिए वो प्रयास करते थे। और जैसा कि मैंने कहा, ब्रिटिश मैत्री पर, उनकी न्यायप्रियता पर इतना विश्वास था, उनको तो ऐसा लगता था जैसे ट्रे में रख करके भारतीय स्वतंत्रता उन्हें दे दी जाएगी, जबकि ऐसा संभव नहीं था। पहले उनके स्वभाव में विनम्रता थी, विनम्रता उनके अंत तक रही, पर उनको ब्रिटिश न्यायप्रियता पर जो विश्वास था, धीरे धीरे आते आते 1902 तक उनका ये भ्रम टूट गया और उन्होंने इस तरह की किताब लिख करके ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश लोकसभा में ये बताना चाहा कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों पर ये अत्याचार किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि अभी तक यदि अपन इतिहास में पढ़ते हैं तो बर्बर जातियां जो होती हैं वो अत्याचार करती हैं, परंतु ये जो ब्रिटिश शासक हैं ये तो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं। सूखा, अकाल, इसमें भी कोई समाधान नहीं करते हैं और दिनों दिन भारत की जो गरीबी है वो बढ़ती जाती है। और उन्होंने ये भी मतलब प्रश्न उठाया कि देखिए, ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य ऐसे कानून बनाना है धन की रक्षा हो सके और उस धन की सुरक्षा का करते हुए उस धन को सीधे अंग्रेज अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे वो इस तरह की नीतियां बनाते हैं। तो जब उन्होंने इन किताबों के माध्यम से ब्रिटिश संसद में रह करके जब उन्होंने ये प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई कमीशन आप नियुक्त करिए ताकि इन बातों को जनता तक पहुंचाया जा सके। तब उन्होंने रॉयल कमीशन बनवाने का प्रयास किया। उस रॉयल कमीशन में उन्हें सदस्य बनाया गया। उन्होंने इसके माध्यम से अपनी बात कही है। तो विद्यार्थियों में ये बताना चाहूंगी कि ये ड्रेन थ्योरी के माध्यम से उन्होंने अपने एक आक्रोश को तो दिखाया और उन्होंने ये कहा कि यदि धन के निर्गमन को नहीं रोका गया, भारत के जो जनता है गरीबी को इसी तरह बढ़ती चली गई, तो एक समय ऐसा आएगा कि आक्रोश होगा और फिर ये आंदोलित होकर के ये अपना विशाल रूप ले लेगा। ये इन्होंने ब्रिटिश शासन को आगाह किया था और यही वजह है कि फिर अंत में
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन होता है। और जैसा कि अपन ने अरस्तु भी को भी पढ़ा, तो अरस्तु के भी जो क्रांति संबंधी विचार हैं उसमें वो कहता ही है कि एक क्रांति का एक प्रमुख और प्रमुख कारण आर्थिक कारण तो होता ही है। तो उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से, अपने इन बुक के माध्यम से आगाह किया था ब्रिटिश शासन को कि आगे चल के यदि आपने समाधान नहीं खोजा तो ब्रिटिश शासन के प्रति के विरोध में भारतीय लोहा ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज प्रयास था कि भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी को कुछ हम इस रूप में याद करें कि उनके धन निर्गमन के सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी को हम याद करें। हम भारतवासी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। और विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।